गंगा में जलस्तर बढ़ने और बाढ़ के कारण रुक गया था गांधी सेतु का निर्माण कार्य। लेकिन जैसे जैसे जलस्तर नीचे उतर रहा है, गांधी सेतु का निर्माण कार्य भी तेज होता जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि गांधी सेतु पर जलस्तर घटने के बाद कैसे फुल स्पीड में काम होने लगा है। आपको पता है कि गंगा में जलस्तर बढ़ जाने के बाद पूरे प्रोजेक्ट में काम लगभग रुक सा गया था। इक्का दुक्का जगह के अलावा कहीं भी आपको काम होता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन जब ये जलस्तर फिर से घटा है तो काम फिर से रफ्तार पर है। आप 1 नंबर पिलर से चल करके उस तरफ में 30 नंबर पिलर तक जहां भी जाएंगे, इधर में हर जगह कुछ न कुछ काम होता हुआ दिखाई देगा। जिस रफ्तार में काम हो रहा है उसको देख करके तो जब यहाँ आते हैं ऐसा लगता है कि ये पुल कल ही बन जाएगा, जैसा काम होता हुआ दिखता है। जहाँ भी देखेंगे आप क्रेन और क्रेन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा होगा फ्रेम में। यहाँ हम फिर से आए और अमान सर हमारे साथ। अमान सर से इससे पहले भी आपको मिलवाया था। सर रफ्तार तो फिर से पकड़ लिया, क्या लगता है कि जनवरी तक में लोग दौड़ेंगे क्या इस पर? जनवरी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये फरवरी लास्ट तक तो हो ही जाएगा। फरवरी मार्च स्टार्टिंग में इस पे आ जाएगा। अगर क्योंकि अभी तो पूरी फोर्स लगा दी गई है और इधर से 0 नंबर से भी शुरू कर दिया है इरेक्शन का काम, और डेक स्लैब भी साथ में हमने 0 का डेक स्लैब का स्टेजिंग भी शुरू कर दिया है, तो ये लेके चल रहे हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें पूरा तोड़ लिया गया पुराना वाला? हाँ, डिसमेंटलिंग पूरा कंप्लीट है। डिसमेंटलिंग पूरा कंप्लीट है और पियर कैप हमारे इधर 13 तक हो ही गए हैं, उधर 27 से 46 तक कंप्लीट है। तो सुपर स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी ट्रसल का भी काम जोरों पे चल रहा है। हाँ, वो जब अगर हाजीपुर से की तरफ से चल करके पटना की तरफ जाएंगे ना तो लगेगा कि हाँ बिहार में विकास अगर कहीं हो रहा है तो गांधी सेतु के आसपास ही हो रहा है। यहीं आपको क्रेन का मूवमेंट दिखाई देगा। तो बाढ़ जब आया था तो कितना बड़ा चैलेंजिंग होता है ऐसे पीरियड में काम करना, जब पानी 7-8 फीट हो जाए प्रोजेक्ट पर? अरे सर पानी का तो ये कंडीशन था कि हम लोगों का जो कैंप है कैंप जो है जिसमें हम लोग रहते हैं, उस रूम का ग्राउंड लेवल से 4 फीट हाइट है, और 4 फीट हाइट के बाद जो है पानी 5 फीट और हाइट आ गया। मतलब टोटल 10 फीट हाइट ग्राउंड लेवल से था। उसमें भी लोग जा के कैसे मशीनरी को सेव करना, और उसके बाद वहाँ पे जो हमारा जो भी मटेरियल है उनको सेव करना, ये सारा बड़ा चैलेंजिंग। उसके बाद डेली आके नाइट में हम लोग ये देखते थे पानी कितना बढ़ रहा है, कहीं ट्रसल ना गिर जाए, ये सब भी सारा रिस्की है। पानी बढ़ रहा है, नीचे से कट गया, पता चला नीचे लिए दिया गया तो लोगों की जान का भी रिस्क। तो ये सब तो बड़ा चैलेंजिंग था ही, डर भी लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे निकल गया सब। देखिए हमने दिखाया भी था आपको कि पूरा जो प्रोजेक्ट ऑफिस है वो किस तरह से डूब गया था। दोनों ही ब्रिज का, चाहे वो नए ब्रिज का बात कर लीजिए और या पुराना ये जो गांधी सेतु जिसके नीचे हम खड़े हैं, दोनों का प्रोजेक्ट ऑफिस एक जैसा जलमग्न था। अभी तो न्यू गांधी सेतु का प्रोजेक्ट ऑफिस में अभी भी पानी है, लेकिन पुराने वाले में अब जो है ना पानी घट गया और काम देखिए फुल फ्लेज। क्या लगता है रफ्तार कब पकड़ लिया, कितना घट गया पानी और आप लोग काम पर लौट आए? पानी का मतलब ये है कि पानी हम लोगों का जैसे ही मतलब जो अपना 1 नंबर के रास्ते पे पानी था, 1 नंबर के रास्ते का पानी जैसे ही डाउन हुआ हम लोग तुरंत रिस्टोरेशन वर्क शुरू कर दिए। तो 10 तारीख में तो पूरा पानी आ गया था, लेकिन हम लोगों ने 17-18 तारीख के बाद से ही थोड़ा करना शुरू कर दिया, और पिछले 4 दिन से हम लोग तेज़ी के साथ जो है। तो देखा आपने किस रफ्तार में काम हो रहा है। जिस रफ्तार में काम हो रहा है इसको देख करके अमान सर बता रहे हैं कि फरवरी में आप फर्राटे भरेंगे इस पर। आपको बताएं कि इसका पश्चिमी लेन पहले से ही बन करके तैयार है। पूर्वी लेन को तोड़ने का जब आखिरी स्टेज में काम था तो हम जुड़े थे आपके साथ। हमने दिखाया था कि इतिहास बन जाएगा ये पुराना वाला जो स्ट्रक्चर है, और सच में उसे तोड़ दिया गया। और अब ये उसके ऊपर से नया वाला जो ये स्ट्रक्चर है वो अपना शक्ल अब अख्तियार करते जा रहा है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये जब पूरी तरह से बन करके तैयार होगा तो इस पर जब गाड़ियाँ दौड़ने लगेगी फुल फ्लेज इस चारों लेन पर, तो उम्मीद है कि पटना से हाजीपुर के बीच में जो लंबा जाम लगता है उससे आम लोगों को निजात मिल जाएगा। लगभग 1742 करोड़ की लागत से इस 5.7 किलोमीटर लंबे गांधी सेतु का पुनर्निर्माण एफकॉन और सिमोस्ट नाम की कंपनी करवा रही है। इसके बन जाने के बाद इसका चारों लेन ऑपरेशनल हो जाए, जबकि इसी ब्रिज का पश्चिमी लेन पिछले साल से ऑपरेशनल है, जिसे बना लिया गया है, और उसके बाद
पूर्वी लेन को तोड़कर उस पर पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। पिछले ही महीने इसके पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम पूरा किया गया है और अब पुनर्निर्माण का काम जब जलस्तर घटा है तो अपने चरम पर है, कहिए तो फुल स्पीड में है। और इसी रफ्तार में अगर काम होता रहा तो उम्मीद कीजिए कि अगले साल की शुरुआत में या जैसा कि बता रहे हैं कि फरवरी के आखिरी में या मार्च के शुरुआती सप्ताह में गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर भी गाड़ियां दौड़ने लगेगी, फर्राटे भरने लगेगी। आपको बता दें कि जैसे ही जलस्तर बढ़ने लगा धीरे धीरे काम का रफ्तार कम होने लगा था, जिसको लगातार हम दिखाते आ रहे हैं। और आपको पता है कि इसी ब्रिज के 1 नंबर पाए पर जब जलस्तर अपने चरम पर था, यानी कहिए कि गंगा में जब जलस्तर उफान पे था, वहां पर एक नाव डूब गई थी जिसमें 2 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। तो समझ सकते हैं कि जलस्तर किस कदर बढ़ गया था। ऐसे में आपको अभी अमान सर ने बताया कि कैसे चैलेंजिंग होता है जब जलस्तर बढ़ जाता है। वैसे में इस प्रोजेक्ट पर जान माल की रक्षा करना, साथ में अपने मैशनरीज को भी बचाना, तो इन सब चैलेंजेस को करते हुए कोई भी प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है। आपको बता दें कि लगभग 1742.41 करोड़ की लागत से इस पुल का पुनर्निर्माण का काम पिछले कुछ समय से चल रहा है, जो अपने अंतिम स्टेज में है। और उम्मीद कीजिए कि अगले साल के शुरुआत में यह पूरा हो जाएगा। वहीं गांधी सेतु के समानांतर एक और नए ब्रिज का निर्माण चल रहा है, जिसको एसपी सिंगला नाम की कंपनी बना रही है। उसको भी बन जाने के बाद यह पूरा ब्रिज लगभग 8 लेन का हो जाएगा। लेकिन यह पुराना वाला अपना ऐतिहासिक सेतु का भी पुनर्निर्माण अगर पूरा हो गया तो उम्मीद कीजिए कि पटना से हाजीपुर के बीच में जो जब लंबा जाम लगता है उससे आपको निजात मिल जाएगा। अभी आप हाजीपुर की तरफ से चलकर अगर पटना की तरफ जाएंगे तो यहाँ 1 नंबर पिलर से लेकर के 27 नंबर तक आप आगे बढ़ेंगे तो हर जगह कुछ न कुछ काम होता हुआ दिखाई देगा। आपको बता दें कि जिस रफ्तार में काम हो रहा है उससे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले नए साल के शुरुआत में ही यह पुल बनकर के तैयार हो जाएगा। अभी 1 नंबर से लेकर के 27 तक जलस्तर कम है और हर जगह कुछ न कुछ काम हो रहा है। सामने आप क्रेन का मूवमेंट्स देख सकते हैं। ये 1 से लेकर के 5 तक अभी ट्रस रखने का काम चल रहा है और इसके बाद यहीं पर फिर कंक्रीटिंग का काम भी शुरू होगा। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। इसी तरह के और वीडियोज के लिए आप चाहें तो YouTube पर हमारे साथ बने रह सकते हैं। यहाँ के अलावा हम आपको Instagram पर भी मिलते हैं, आप चाहें तो वहां भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।